नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत इससे पहले आपने मौखिक भाषा का विकास और शब्द पहचान समझ लिया है। अध्याय 5 पढ़ना है। अब हम इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले भी हमने अध्याय 5 की एक वीडियो बनाई है। आज हम इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पढ़ना क्या है? पढ़ना अर्थ को समझना है। किसी वाक्य को पढ़ लेना भर या उसकी वर्तनी का उच्चारण कर लेना भर ही पढ़ना नहीं होता है। हमने इसके पहले चर्चा की कि हम जब किसी भी वाक्य को, शब्द को पढ़ते हैं तो उससे कुछ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके संदर्भ को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं। तो पढ़ना, वास्तविक पढ़ना तभी होगा जब हम उसके अर्थ को समझें, है ना, उससे कुछ अर्जित करें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। तो जैसे कि अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि आपने पढ़ना क्यों सीखा, तो पढ़ना हमने इसलिए सीखा ताकि हम कहानी को पढ़ सकें, और कहानी पढ़ेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, हम पूरी कहानी को पढ़ना चाहते हैं, है ना। अगर आधी कहानी पर पढ़कर रुक जाते तो हमारा मन ये कहता है कि हम पूरी कहानी को समझ सके, ताकि जो कहानी में रोमांच है उसको हम जान सके, समझ सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम पढ़ते हैं, या इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे प्राथमिक विद्यालय में आ रहे हैं, पढ़ाई उनकी हो रही है, तो क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि वो ज्ञान को प्राप्त करें। ठीक है, बच्चे फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि हाँ, किस प्रकार से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पढ़ने के माध्यम से जानकारी पाने के लिए, मनोरंजन के लिए और दैनिक कार्यों के लिए भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इस सबको देखें तो कहीं न कहीं ज्ञान को प्राप्त किया जा रहा है, नई चीजों को सीखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी सीखने के लिए पढ़ना आना जरूरी है। कुछ भी आपको प्राप्त करना है, जानना है, तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। तो जो दूसरा पॉइंट है इसमें, सीखने के लिए पढ़ना, तो जैसा कि हमने कहा कि पढ़ना से आशय यह नहीं होना चाहिए कि बस जो भी वर्तनी या वाक्य लिखा हुआ है उसका उच्चारण कर लेना भर ही पढ़ना नहीं होगा। वह पढ़ने का एक भाग हो सकता है, लेकिन उसी को सिर्फ पढ़ना कहना कि बच्चा, अब जैसे मान लीजिए लिख दिया नगर मटल समन कमल, अब इसमें कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो यह वास्तविक पठन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ना, संदर्भ पढ़ने से पहला तो यह कि अर्थ निकलना चाहिए, दूसरा हमें कुछ सीख मिलनी चाहिए। ठीक है, बच्चा अगर कहानी ही पढ़ता है तो उस कहानी से हम बाद में परिचय से पूछते हैं कि तुम्हें क्या सीख मिली। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पढ़ने से हमें सीख भी मिलता है। तो पढ़ना केवल अक्षर को पहचानना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कौशल है। इसमें हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अब पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चा क्यों पढ़ रहा है? पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान को प्राप्त करना, समझ विकसित करना। जैसे अगर हम रोड से जा रहे हैं, आगे लिखा है फाटक, आगे रेलवे लाइन है, सावधानी से चले, तो हमने अपनी समझ विकसित कर ली। और जब हम जाएंगे रेलवे लाइन को क्रॉस करने, तो हम दोनों ओर देखेंगे ट्रेन तो नहीं आ रही है। तो ये हमने उस नोटिस को पढ़ा और उसके बाद हमने उसको रिएक्ट किया। जब बच्चा परीक्षा देने, या जब कोई व्यक्ति ही परीक्षा देने जाता है, तो एडमिट कार्ड पर अपना सिटी देखता है, उसको पढ़ता है और उसके बाद अपनी समझ को विकसित करता है कि हाँ, मुझे अगर एग्जाम देने जाना है तो यहाँ पर एग्जाम देने, शहर में एग्जाम देने जाना है, तो मैं इसको ट्रेन से जाऊँगा कि जहाज से नहीं, ट्रेन से जाऊँगा कि बस से जाऊँगा या बाइक से जाऊँगा। तो वो अपनी समझ को विकसित करता है उस पढ़ने के ही आधार पर ना। जब उसको पढ़ता है, कुछ उसको समझ में आता है, तो वही वो करता है। आत्मसम्मान को भी बढ़ाने के लिए आज के समय में पढ़ना बहुत आवश्यक है ना। भले ही वो कोई एक सामान्य, मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो इसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो भी पढ़ने का प्रयास करेगा अपने आत्मसम्मान को बनाने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है, दैनिक कार्य करना, जैसे हिसाब किताब, दूसरों के विचार और भावनाओं को समझने के लिए, मनोरंजन आदि के लिए पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अगर हम कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या हम कोई फन स्टोरीज पढ़ रहे हैं, या हम मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चुटकुले पढ़ रहे हैं, जोक्स पढ़ रहे हैं, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं पढ़ने का बहुत मतलब उपयोग है। पहले के समय में, जैसा कि जब हमने इस पर चर्चा की थी कि जब किताबें नहीं रहा करती थी, जब प्रिंटिंग नहीं हुआ करता था, मतलब जिस प्रकार से आज के पास अब प्रिंटिंग वगैरह हो जाती है चीज़ों की, हम किताबों को पढ़ लेते हैं। जब प्रिंटिंग नहीं था तो वाचिक परंपरा का, यानी कि मौखिक परंपरा का बोल सुनकर सीखने की प्रक्रिया थी। बच्चे विद्यालयों में जाते थे, गुरुकुल होते थे, वहां पर गुरु भी उनको, बच्चों को मौखिक रूप से शिक्षा देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, अब जब प्रिंटिंग का सीन आया, अब चीज़ों को और सॉलिड तरीके से करने के लिए पढ़ना लिखना जो है
आवश्यक कर दिया गया है आज। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, हम कुछ आप जैसे ब्रिज कोर्स ही कर रहे हैं, तो क्या बिना पढ़े ब्रिज कोर्स परीक्षा उत्तीर्ण होंगे? नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि हम पढ़ें। संचार के लिए, संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए, व्यापार और जीवन के लिए, इन सब के लिए आज के समय में पढ़ना आवश्यक है। तो हमने इसको ये समझा कि वास्तव में पढ़ने का क्या उपयोग है। पढ़ना सीखना जीवन को सरल, समृद्ध और सम्मानजनक बनाता है। आज के समय में जो जिसे पढ़ना नहीं आता उसे तिरस्कृत लोग समझते हैं, उसके तिरस्कृत किया जाता है समाज में कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अशिक्षित माना जाता है। सरकार का यह पूर्ण प्रयास है। इसी कारण तो सरकार ने कहा ना कि कम से कम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप अनिवार्य शिक्षा दें। बच्चा पठन पर, और उसीलिए एफएलएन पर हम काम भी कर रहे हैं। कम से कम जो बुनियादी समझ है बच्चे की भाषा को लेकर वो विकसित हो, वो उसको समझ सके, संवाद कर सके, 1-2 भाषा में निपुण हो सके। अब पढ़ने में शामिल कौशल कौन कौन से हैं? जैसा कि हमने कहा कि सिर्फ वाक्य को पढ़ लेने भर से पढ़ना तो होगा नहीं, आपने उसकी लिपि को पहचान लिया। जैसे हमने अगर कोई वाक्य लिखा, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा ही है, सड़क धट माँ पैर ठरीचा, ठीक है, तो आपने इसको पढ़ लिया क्योंकि आप हिंदी भाषा, ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, इसके शब्दों को आप देख रहे हैं जो, ठीक है, या जो इसके वर्ण है, मात्राएं, सब आप देख रहे हैं, इसके आधार पर पढ़ लिए। तो आप इसको समझ नहीं पाए, आपने अपनी समझ विकसित नहीं की। तो पढ़ने के लिए, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही कहा कि समझ विकसित होना चाहिए, कुछ सीख भी मिलना चाहिए। तो ना तो हम कुछ समझ पाए इससे, न ही हम कुछ सीख पाए, ठीक है। लेकिन हमने कहा कल छुट्टी है, ठीक है, एक वाक्य लिखा हुआ है, कल छुट्टी है। अब इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमने अपनी समझ विकसित कर ली और हम अगले दिन स्कूल नहीं गए, ठीक है। और बच्चे ने भी इस बात को सुना, बच्चे ने भी अपनी समझ बना ली कि छुट्टी है, सर स्कूल नहीं आएंगे, स्कूल बंद रहेगा, वो भी स्कूल नहीं आए। उस वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ समझ गया, तो वो वास्तविक पढ़ना हुआ। तो सीधी सी बात निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे कि पढ़ना सिर्फ पढ़ना या प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण कर देना भर नहीं है, बल्कि पढ़ने के साथ साथ समझ बहुत आवश्यक है। इसको आप समझ लीजिएगा। अब पढ़ने में कौन कौन से कौशल हैं? तो पढ़ने में कौन किस चीज़ की कुशलता होनी चाहिए? आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आप हिंदी पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं तो उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उस भाषा के अक्षरों की, वर्णों की, मात्राओं की पहचान आपको होनी चाहिए, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे, है ना। अक्षर ध्वनि का ज्ञान होना चाहिए, वही बात यहाँ पर कही गई है। और शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। जैसे हम बच्चे को बता रहे हैं कि कैट, तो बच्चे को कैट सिर्फ अगर हम रटा दें कैट, लेकिन बच्चा कैट का अर्थ ना समझे कि हाँ कैट का मतलब बिल्ली होता है, तो फिर वह समझना उसका जब हुआ नहीं तो वह शब्द का वास्तविक पठन हुआ नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं या प्रयास करते हैं कि बच्चा उसके अर्थ को समझे, जो यहाँ पर बात कही गई है कि शब्दों का अर्थ समझना है और कॉन्टेक्स्ट को भी समझना, ठीक है। हम बच्चे को वैसी चीजें ही पढ़ाते हैं जो उसके कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, उसके आसपास की जो होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ वाक्य की संरचना को भी समझना है। तो ये सब पढ़ने के कौशल। अगर आप वाक्य संरचना को नहीं समझ पा रहे हैं, आप शब्दों के अर्थ को ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप अक्षर ध्वनि का ज्ञान नहीं है आपको, तो इस परिस्थिति में आप पठन का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल भी हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसमें एकल कौशल नहीं, यानी एक ही चीज नहीं है कि बस पढ़ने में आपने बस वाक्य को पढ़ दिया, शब्द को पढ़ दिया, मात्राओं का ज्ञान हो गया, नहीं। जैसा कि हमने कहा कि इसमें कई चीजें एक साथ काम करती हैं। वैसे जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय जब बच्चा पढ़ता है तो बच्चा मात्राओं का ज्ञान रखता है, ठीक है। बच्चा शब्दों को, वाक्यों का ज्ञान रखता है, वर्ण की पहचान बच्चा जानता है, उसकी ध्वनि को समझता है, सही तरीके से बोलता है। बच्चा देख रहा है कहाँ पर उतार चढ़ाव ध्वनि में, उसको बच्चा बोलता है, कहाँ पर पूर्ण विराम, अल्प विराम है, उसमें बच्चे की गति धीमी या तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें बच्चा पढ़ता है तो उसके अर्थ को भी समझता है, ठीक है, उसको संदर्भ को समझता है, अपने पूर्व अनुभव से उसको जोड़ता है। तो पढ़ने में ये सभी चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं। तो सही यही बात कहा जाए कि पढ़ना सिर्फ एकल कौशल नहीं है, और 1-2 कौशल आने से यह भी नहीं कह सकता कि बच्चा पढ़ना सीख गया है। बच्चा एक बार जब ये वाक्य पढ़ता है कि गर्मी के दिन में मैं अपने नाना के घर गया, तो बच्चा फिर अपने अनुभव को भी वहां पर जोड़ता है कि सर जी मैं भी गया था अपने दादी के घर या नानी के घर, मैं भी ऐसे ऐसे काम किया था। तो बच्चा इस प्रकार से अपने अनुभव को आपको बताता है, ठीक। अब एक पढ़ने के लिए देखिए किस प्रकार से पढ़ने, एक कठिन भी प्रक्रिया हो सकती है। जैसे यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है कि पढ़ना किस प्रकार से हो रहा है, जैसे एक बच्ची है रोज दैनिक हिंदुस्तान शब्द सुनती है, वह शब्द को पहचानने लगती है। तो पढ़ना एक कठिन प्रक्रिया भी हो सकती है, और अगर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया जाए तो पढ़ना आसान प्रक्रिया भी बनाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में 2 अखबार आते हैं या उसके अगल बगल आस पड़ोस प्रतिदिन अखबार आते हैं,
उसके बगल वाला जो पड़ोसी है वो दैनिक जागरण अखबार लेता है, उसके घर पर हिंदुस्तान अखबार आता है। बच्चे को भी नहीं पता है, लेकिन उसकी माता जी कहते हैं कि हाँ बेटा हिंदुस्तान ये अखबार है, और बातचीत करते हुए देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर बांटने वाला है वो और उसके दादाजी बात करते हैं या दादी जी बात करते हैं कि हाँ मुझे हिंदुस्तान अखबार दो। तो बार बार उस अखबार का जिक्र होता है और बच्चा उस अखबार को देखता है, और अखबार को देखता है तो बच्चे को एक समय के बाद वो अखबार को पहचानने लगता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान मेरे आ रहा है और बगल में दैनिक जागरण जा रहा है या अमर उजाला जा रहा है। तो बच्चे को अभी कोई ज्ञान नहीं, बच्चे ने पढ़ना शुरू नहीं किया, लेकिन वही बात जो हम लोग कहते हैं उदीयमान साक्षरता की, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, जब बच्चा बार बार उस अखबार को देखेगा तो उस अखबार में लिखे शब्द को, हिंदुस्तान शब्द को बच्चा पहचानने लगेगा। फिर अगर न्यूज़पेपर वाला उसके घर पर कोई दूसरा अखबार दे जाएगा, अमर उजाला दे देगा, आज देने लगेगा, तो फिर वो बच्चा कहेगा कि नहीं नहीं ये मेरा अखबार नहीं है, मुझे मेरे घर हिंदुस्तान आता है, मुझे हिंदुस्तान अखबार दीजिए। तो वही बात यहाँ पर चर्चा की गई है कि उस बच्चे को सिखाया नहीं गया, उसने एक्सपोजर से सीखा, मतलब उसके पास इस प्रकार का एनवायरनमेंट हुआ। तो एक शिक्षक के रूप में या एक परिवार में बच्चे को अगर इस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है तो वह पढ़ना आसानी से सीख सकता है। और जैसे मान लीजिए कि उसके पास मोबाइल है, बच्चा मोबाइल में वीडियोस वगैरह देखता है और वो डॉग को देखता है तो नीचे DOG डॉग लिखा हुआ आता है, मोबाइल में एनिमेटेड वीडियोस बच्चा देखता है। उसके गार्जियन पढ़े लिखे हैं, माता पिता एजुकेटेड हैं, जिसकी वजह से उसके पास बुक्स वगैरह भी अवेलेबल करा दी गई हैं, मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसके पास पोस्टर्स वगैरह भी हैं और न्यूज़पेपर्स में भी चीज़ों को देखता है। तो इस प्रकार से ऐसा बच्चा पढ़ने की प्रक्रिया में उसके लिए आसान हो जाएगी प्रक्रिया। और एक बच्चा ऐसा है जिसके पिताजी मजदूर हैं, माताजी घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं, उसके पास पढ़ने लिखने का कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट है भी तो आती है चली जाती है, रात में दिया वगैरह जलता है, और उसके सहारे बच्चा किसी प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में बच्चे के पास उस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं है तो उस बच्चे के लिए पढ़ना कठिन हो गया। तो बात वही है सर, पढ़ना कठिन भी होता है, पढ़ना आसान भी होता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और एक शिक्षक के रूप में ये हमारी भूमिका भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा पढ़ने की प्रक्रिया में सहायक तत्व क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा सकता है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य के बाद दौड़ कर आम उठा लाया, अब इसको बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक बच्चा ऐसे ही पढ़ देगा वह दौड़ कर आम उठा लाया, वह एक बच्चा पढ़ेगा वह दौड़ कर आम उठा लाया, इस तरह से एक बच्चा बोलेगा वह दौड़ कर आम उठा लाया, वह दौड़ कर आम उठा लाया, इस प्रकार से बच्चे बोले। तो बच्चों के बोलने का अलग अलग तरीका है, बच्चे अक्षरों को जोड़कर बोल सकते हैं, एक एक वर्णों को बोल सकते हैं, चित्र देखकर अनुमान लगाएंगे। अब ये यांत्रिक हो सकता है कि कहीं से देखकर उतर पढ़ना, ठीक है, लेकिन चित्र देखकर अनुमान लगाना, बच्चा यहाँ पर अनुमान लगा रहा है अपने अनुसार अर्थ बनाकर, तो इसमें वास्तविक पठन कौन सा कर रहा है? तो ये चित्र देखकर बच्चा अनुमान लगा रहा है, अपने अनुसार अर्थ बना रहा है। तो जहां अर्थ समझ में आता वहीं सही पढ़ना है। जैसा कि हमने कहा कि अगर बच्चा सिर्फ रटने के आधार पर यानी कि बिना समझे उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा है तो वो यांत्रिक पठन हो गया, उसमें अर्थ को बच्चा समझा नहीं। तो इसलिए आवश्यक है कि बच्चा अर्थ के अनुसार पढ़े, उसके अर्थ को समझ रहा है, चित्र देखकर अनुमान लगा रहा है, यह भी पठन का एक भाग है, लेकिन अर्थ समझ रहा है वास्तविक, वही पढ़ना है वो। ठीक है, अब पढ़ने में सहायक तत्व कौन से है, ये भी प्रश्न पूछा सकता है आपसे कि पढ़ने में कौन कौन से तत्व सहायक है। भाषा से परिचय, यानी हम जिस भाषा को पढ़ रहे हैं, अगर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने अगर उर्दू कोई लिखा हुआ आ जाएगा तो हम उर्दू को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उर्दू से हमारा परिचय नहीं है। तो भाषा से परिचय होना बहुत आवश्यक है जिस भाषा को बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, और इसीलिए हमारे प्रारंभिक स्टेज में, फाउंडेशनल स्टेज में यह प्रयास किया गया, चूंकि भाषा जिस बच्चा नेटिव लैंग्वेज को समझ रहा है तो हम उसके सपोर्ट, उसके सहारे बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसको एक ब्रिज के रूप में हम काम करते हैं। इसके अलावा बच्चा भाषा की संरचना को समझे, यानी कि शब्द और वाक्य को कैसे बनाया जाता है, साथ ही साथ संदर्भ को समझना, जिसमें बच्चा परिस्थिति के अनुसार अर्थ को समझे। ठीक है, तो बच्चा जो भी वाक्य पढ़ रहा है उसमें किस प्रकार की, किस सिचुएशन की बात की गई है, बारिश हो रही है या बरसात का मौसम था, तो बच्चे के दिमाग में मतलब इमेजिन कर लेता है ना कि अच्छा सर बरसात का मौसम था तो इसका मतलब बारिश होने वाली होगी। ठीक है, बारिश में सर मेढक भी निकलते हैं, सांप भी निकलते हैं, तो बच्चे इस अनुभव को जान रहे हैं, उस संदर्भ को समझ रहे हैं। ठीक, तो बच्चे जब इस वाक्य को पढ़ते हैं तो अब जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य है कि बहुत तेज धूप थी तब तक बिजली चमकने लगी, तो बच्चा ये कहेगा कि सर ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि बच्चा इस संदर्भ को समझेगा कि अगर तेज धूप होगी तो बिजली कैसे चमकेगी, और बिजली चमकेगी तो वो बच्चा समझेगा कि बारिश हो रही थी या बादल थे तो बादल में बिजली चमकते हैं। इस प्रकार से बच्चे उसको समझ सकते हैं, कह सकते हैं। प्रिंट से संपर्क होगा, जैसा कि हमने कहा कि अगर बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दें जिसमें बच्चा किताबों के सहारे, अखबार, पोस्टर, हमारे क्लासेस में हम अपना ऐसा बनाते हैं ना, पोस्टर वगैरह, बिग बुक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, टेलम्स का यूज़ करते हैं,
इससे बच्चों को हम अधिक से अधिक एक्सपोजर देते हैं, ठीक है, प्रिंट एक्सपोजर दे रहे हैं, ठीक है, प्रिंट, तो इससे बच्चा पढ़ने की प्रक्रिया को आसानी से सीख सकता है। इसके अलावा हम अपनी कक्षाओं में चित्रों का उपयोग करें। हम देखते ही हैं कि जब हम बच्चों को ABCD पढ़ा रहे हैं या हिंदी का पढ़ा रहे हैं, हिंदी के मतलब वर्णमाला का ज्ञान करा रहे हैं या हिंदी के शब्दों को सिखा रहे हैं, तो उसमें भी बड़े बड़े चित्र रहते हैं। जैसे ब से बत्तख है तो बत्तख का चित्र बनकर बत्तख है, क से कबूतर है तो कबूतर का चित्र। आपने बहुत रेयर या ऐसी किताबें नहीं देखी होंगी जिसमें चित्र ना हो, सिर्फ ABCD लिखा हो या क ख ग घ लिखा हो, नहीं, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत कठिन हो जाएगा समझना। तो हम फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों के लिए चित्र का सहारा लेते हैं। इससे बच्चे अर्थ समझना भी बच्चे के लिए आसान होता है और उसी के सारे बच्चा अनुमान भी लगा लेता है, ठीक है। जैसा कि आगे बात की गई, अनुमान लगाने का बच्चे को अवसर मिलता है। जब बच्चा देखता है हाथी, तो भले ही उसको भी हाथी पढ़ने नहीं आ रहा, लेकिन हाँ से हाथी के चित्र को देखकर बच्चा हाथी कहता है और धीरे धीरे उसको समझने भी लगता है। तो भाषा का वातावरण हो, घर और स्कूल में पढ़ने का माहौल होना चाहिए। इस प्रकार से हम बच्चे को भाषा आसानी से सिखा सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है या आपसे पूछा सकता है कि शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक ध्यान दें कि आप बच्चे के सम्मुख रोचक और सार्थक सामग्री दें, बच्चों को भी सोचने का अवसर दें, अनुमान लगाने का मतलब हम यह प्रयास करें, हम बहुत स्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है, और हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाएं, ठीक है। बच्चे के आधार पर चित्रों का हम अपनी कक्षाओं में उपयोग करें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं। हम अक्सर एक कहते हैं कि इस बच्चे को यह नहीं आता है, ये पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो एक्चुअली हमें किसी बच्चे को लेबलिंग नहीं करना है, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखना है, बच्चों की क्षमता पर हमें विश्वास करना है, ये हमें करना है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका है और केवल रटाने पर जोर नहीं देना, केवल अक्षर पहचान पर जोर नहीं देना है कि न इसको पढ़ो, न इसको पढ़ो, ल इसको पढ़ो, प, इस प्रकार से हमको बच्चों पर जोर नहीं देना है कि नहीं तो वो ये रटना है, ठीक है। तो रट्टू तोता नहीं बनाना है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पढ़ना एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण कौशल है, इसमें कई कौशल एक साथ काम करते हैं, हमने इस पर चर्चा की थी। अगली वीडियो में हम इस स्कीमा को पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो पढ़ना अध्याय है उसका एक बिंदु जो है हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। पढ़ने पर लगातार लगभग हमने जो पढ़ना शब्द है और पढ़ने की जो प्रक्रिया है, इसमें हमने महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर ली। तो पढ़ना सिखाना नहीं, पढ़ने का माहौल बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। हम मतलब बच्चे को ये ना कहें कि पढ़ना तुमको सिखाएंगे, ठीक, हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें, उदीयमान साक्षरता हम बार बार बताते हैं और चर्चा करते हैं, हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें कि बच्चा उसको देखते देखते बच्चा उसको पढ़ते पढ़ते स्वयं से ही पढ़ने लग जाए, ये वास्तविक पठन होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।